वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेल्स डाटा शीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर, जिसमें हम ये पूरे ठीक तरीके से जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉर्मूला नहीं लगाने आता या कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको इस शीट में मैंने इतने डीप तरीके से समझाया है, एकदम एक्सप्लेन कर करके बताया है कि किस तरीके से कैसी शीट बनाई जाएगी, किस कॉलम में किस तरीके से क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। विद फॉर्मेटिंग आपको बताया गया है कि कैसे इस शीट को कंप्लीट की जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चेक करते हैं किस तरीके से इस शीट को बनाया जाएगा। सबसे पहले हमको कॉलम पे लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी शीट बना रहे हैं। तो हम जो शीट बना रहे हैं आप लोगों को पता ही है, हम कौन सी शीट बना रहे हैं, सेल्स की शीट बना रहे हैं। सेल्स डाटा, ठीक है। शीट, इस शीट के अंदर हम अपनी सेल्स जो करेंगे उन सभी के बारे में इसमें रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम सेल्स के जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वो हम डेट वाइज रखते हैं। तो हमको डेट तो कंपलसरी होगा लेने के लिए। जो भी हम सेल हो रहा है उन सभी को हम एक इनवॉइस नंबर के बेसिस पे हम काउंट करेंगे कि हमारा क्या, किस तरीके से, कौन सा, कितने हमारी सेल हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो हमने इनवॉइस नंबर भी ले लिया। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं किस बंदे ने किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट खरीदा, तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम भी हमारा आएगा। सॉरी, एम, ठीक है, कस्टमर नेम। यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्ट का नेम कि उस बंदे ने क्या चीज खरीदी और क्या क्या हमारे यहाँ से परचेज या सेल किया है। तो हम यहाँ से अब लेंगे क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी पे हमारा वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ है। इसके बाद हमारा आएगा रेट, फिर आएगा टोटल अमाउंट, फिर आएगा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो हम देंगे वो परसेंटेज बेस पे देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा है नेट अमाउंट कि जो डिस्काउंट लगा है उसके बेसिस पे क्या हमारा अमाउंट बनता है, उन सभी को हम इसके अंदर देने वाले हैं। ठीक है। अब फिर है हमारा पेमेंट स्टेटस कि उसने पेमेंट करी है कि नहीं करी है, ये सारी चीजें भी तो हमको चेक करनी होगी ना। तो हम इसे अभी हम यहीं पे ही चेक कर लेंगे। तो स्टेटस STAT, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉलम्स बन चुके हैं। इन सभी कॉलम्स को हम डबल क्लिक कर देंगे। पहले यहाँ से सिलेक्शन लिया, ए और बी के बीच में डबल क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या कि जो भी हमारे अभी इसके अंदर घुस रहे थे कॉलम के अंदर, तो वो सारे के सारे एकदम ठीक तरीके से हमारे कॉलम्स आ चुके हैं। और इससे ज्यादा हमको बनाना भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और मर्ज कर देते हैं हेडिंग वाले ऑप्शन को, ताकि ये हमको पता लगी गया है कि अब इससे ज्यादा हमको लिखना नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक तरीके का हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देते हैं और इसको कलर या हाईलाइट वगैरह कुछ कर देते हैं, ताकि ये इजिली हमको दिखाई दे कि हमने किसके बेस पे क्या बनाया है। राइट। जो हेडिंग से हमारी, हम इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से विजुअल हो। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ज्यादा बड़ा डाटा बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो करीब 5 बंदों तक का हम इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। ये क्योंकि प्रैक्टिस शीट है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं हर एक चीज के। यहाँ पे डेट के लिए आपका जो इनवॉइस डेट होगी वो आपको डेट डालनी होगी। फॉर एग्जांपल हम डेट ले रहे हैं 1/1/2026। ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या होता है, देखो जो भी हमारा सेल हो रहा है उस सभी के ऊपर ना एक यूनिक नंबर होता है कि हम इससे ये पहचान पाए कि कितनी कैसी सेल हुई है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला नंबर ले ले रहा हूँ। और कस्टमर का नाम हम जो ले लेते हैं वो ले लिया हमने, राहुल। अरे, राहुल। ठीक है। अब राहुल ने हमारे यहाँ से क्या सेल करा, वो प्रोडक्ट क्या था, तो जो सेल हुई है उसने जो क्या है हमारा एक तरीके से माउस उसने सेल करवाया, जिसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 8 है। एक माउस हमारा कितने का है, 350 रुपए का, तो हम इसमें 350 रुपए लिख देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मूले की बारी। देखो अब ठीक से समझना, अभी तक जो था वो सिर्फ हमको फिलिंग करने का काम था। यहाँ से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, तो डीप तरीके से आपको यही चीज समझनी होगी किस तरीके से कैसे कैसे काम होगा। मैं आपका ये ऑटोमेटिक भी करवा दूंगा, फिर सिर्फ आपको प्रोडक्ट और क्वांटिटी डालनी होगी और रेट डालना होगा, और आपका ये जो भी चीजें हैं, मतलब कि नेट टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट और पेमेंट स्टेटस, ये सभी अपने आप दिखने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है आपको इक्वल सम का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है 350 को, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर सेलेक्ट करना है आपको 8 को और एंटर कर देना है। तो अब आपका टोटल अमाउंट निकल के आ गया कि जो भी एक्सपेंस हुआ वो इतने रुपए का हमारा टोटल अमाउंट है।
अब बात करते हैं डिस्काउंट की। जो इसने माउस खरीदे हैं इसको हम कुछ परसेंट डिस्काउंट भी देंगे। तो हम मान लेते हैं 4% इसको डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 4% डिस्काउंट सिर्फ हमने यहाँ पे अभी लिखा है। ये देख रहे हैं कि हमने इसमें डिस्काउंट लगाया नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे और सेलेक्ट करेंगे किसको, हमारे टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट में माइनस करेंगे, एक और ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि इसके अंदर जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्या, कि जो टोटल अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, इस वाले अमाउंट से। अभी देखो हमने क्या करा है, हमने ये बोला है कि जो ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, इसको पहले जो इसको सम करना है, इसमें मतलब माइनस करना है किससे, जो 4% डिस्काउंट आएगा उससे, तभी तो इसका टोटल अमाउंट निकलेगा। जैसे ही हमने एंटर करा, यस करा, तो यहाँ पे इसका जो 2800 का प्रोडक्ट था वो 2600 रुपए का कुछ हो गया है। अब इसने पेमेंट करी नहीं करी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा कुछ मैं टूल बता रहा हूँ, वहां पे ध्यान देना। सबसे पहले आपको डाटा टैब के अंदर जाना है। डाटा टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन नाम से एक ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। एक कुछ इस टाइप से आपको बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा। सोर्स में आपको डालना क्या है, देखो मैंने ना एक गलती क्या कर दी कि यहाँ पे सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, आप पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो ताकि सभी में एक ही बार में लग जाए। ठीक है, अभी ये एक में है, मैं इसमें बताऊंगा अब एक में हो गया है तो हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है खाली क्या, हमको लिखना है पेड, PAID, पेड है ये अमाउंट, या कॉमा लेके करना है क्या है ये, अनपेड। हमने सिर्फ दो चीजें लिखी हैं, एक पेड है या अनपेड है, हमने ओके दबा दिया, बात खत्म। अब ये पेड अनपेड की यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई हमारे पास। अगर ये पेड है तो हम पेड कर देंगे, अनपेड है तो हम अनपेड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसको पेड कर दिया कि इसने पैसे हमको दे दिए हैं। अब देखो यहाँ पे ना छोटा प्लस आ रहा है, अभी मोटा आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखो मोटा प्लस का साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस डॉट पे, इस पूरे बॉक्स में छोटा एक नीचे डॉट दिख रहा है। इस डॉट को आप पकड़ेंगे और पूरा सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अभी सभी में ये पेड लिख कर आ रहा है क्योंकि अभी हमने पेड सिलेक्ट कर लिया था इसलिए, या पेड या अनपेड अब लिख कर ही आएगा। अगर हमने ये नहीं किया होता सेलेक्ट, अगर ये हमने सेलेक्ट नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होता। जैसे अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा सेलेक्ट, मैंने कंट्रोल Z से वापसी ले ली थी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बस जब मैं क्लिक करूंगा तभी आएगा। ठीक है, अभी सब में नहीं है, लग चुका है सभी में, पर लेकिन सभी में लिख कर नहीं आएगा। बट अगर आप लिख देते हो एक बार तो सभी में सेम वही कॉपी हो जाएगी। ढंग से समझना इस बात को। मैं डेट्स को ड्रैग कर देता हूँ, हर मंथ की 1 तारीख कर देते हैं। इन बिल्स को भी पहले तो दे देते हैं 002 और इन्हें भी ड्रैग कर देता हूँ, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी चीजें हैं इन सभी चीजों को भी मैंने क्या करा, ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ पे क्वांटिटी ये आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी को हटा दूं तो ये सारी की सारी चीजें 0 0 दिखाई देगी। डिस्काउंट हम तभी डिसाइड करेंगे क्या है हमारा और क्या नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा कोई एक बंदा आया जिसने और प्रोडक्ट खरीदे, मान लेते हैं आकाश नाम से कोई बंदा आया जिसने यहाँ से कुछ पीसी खरीदे हमारे डायरेक्ट, और जिसने क्वांटिटी ली है 9, हमारा एक पीसी हमारा पड़ता है 15,000 रुपए का मान लिया। तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ गया और नेट अमाउंट निकल के आ गया। पेड है अनपेड है वो आप करोगे, डिस्काउंट आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं इसको हमने 15% का डिस्काउंट भी दिया, तो 15% डिस्काउंट के बाद ऑटोमेटिक ही ये हमारा निकल कर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इन सभी में फॉर्मूले लिख के लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी में अपने आप ही यहाँ पे निकल कर आ चुका। अब ये पेड है अनपेड है वो आपको देखना पड़ेगा, आप ही खुद करोगे। तो पेड हो गया, डन, पेड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 3 4 लोगों का और बना देते हैं फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक अमन नाम और इनको हमने दे दिया क्या, लैपटॉप। लैपटॉप दिया जिन्हें इन्होंने क्वांटिटी खरीदी है 4 की, और एक लैपटॉप हमारा यहाँ पे था कम से कम मान लो 25,000। तो इनका ये ऐसे बैठा, और इनको हमने जो डिस्काउंट दिया वो दिया 40% का, तो इनको इतने का बैठ। ठीक है, इजी। अब यहाँ पे हमने ले लिया रोहन, एक मिनट, यहाँ नेम में आ गए, हमने लिया क्या, रोहन, और इन्होंने जो खरीदा वो मान लेते हैं हमने खरीदा पेन ड्राइव। ठीक है, अब ये पेन ड्राइव खरीदा गया है और पेन ड्राइव की क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है 90 पीस की, और जो कि एक पीस हमारा था मान लो 250 का। तो एंटर करते ही इसका ये अमाउंट निकल कर आ गया।
और इसके अंदर अब इसको हम कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लेते हैं हम इसमें डिस्काउंट ही नहीं दे रहे, जीरो लगाया तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब इन्होंने पेड है अनपेड है तो वो सारी चीजें हम यहीं पे कर देंगे, मान लेते हैं अनपेड है और ये हमारा पेड है, तो वो ऑटोमेटिकली हमको ये खुद ही लिखना होता है। ठीक है, अब एक और दे दिया हमने, नाम दे दिया रवि, और यहाँ पे हमने इन्हें दे दिया, क्या दिया, इन्हें कीबोर्ड दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इन्होंने क्या खरीदा है, कीबोर्ड खरीदा। अब कीबोर्ड इन्होंने खरीदे 6 पीस, एक कीबोर्ड 150 का, टोटल अमाउंट ये रहा, 2% का डिस्काउंट मिल गया। और ये पेड है अनपेड है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अनपेड कर दिया। इस तरीके से आप शीट को अपनी क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से।